जागो गजानन, कर दो ये उपकार तेरी करुणा बिना मां निर्मल करे स्वीकारना। सभी देवता समझे तेरे इशारे, तेरी करुणा बिन डोले नाव किनारे।
है तेरी करुणा बिन डोले नाव किनारे। तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। सुबह शाम तेरा ध्यान करेंगे, सुबह शाम तेरा ध्यान करेंगे, पावनता का मान करेंगे, पावनता का मान करेंगे। सुबह शाम तेरा ध्यान करेंगे, पावनता का मान करेंगे। सुधरे छवि हमारी, गणपति तेरे चरण कमल में मिलती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। श्री गणेश मनिर्मल, आप ही श्री गणेश मनिर्मल, आन विराजो चतुर कमल दल, आन विराजो चतुर कमल दल। आप ही श्री गणेश मनिर्मल, आन विराजो चतुर कमल दल। बुद्धि और विवेक के दाता, बुद्धि और विवेक के दाता। जय गणपति जय निर्मल माता, जय गणपति जय निर्मल माता। जागो मूलाधारी, गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। करुणा और दया दिखाना, क्षमा करुणा और दया दिखाना। वह चैतन्य बयार समाना, वही चैतन्य बयार समाना। कुसंस्कारों का मैल हटाओ, कुसंस्कार का मैल हटाओ। ढकोसलापन सभी मिटाओ, ढकोसलापन सभी मिटाओ। दुर्विचार ना रहे कोई मन में, दुर्विचार ना रहे कोई मन में। जागो गणपति मानस तन में, जागो गणपति मानस तन में। खिल जाए कमल हजारी, गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी, बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी।
हो कर्म वचन में, प्रबोधता हो कर्म वचन में। चांदनी सम विराजे मन में, चांदनी सम विराजे मन में। सबसे पहले पूजे जाते, सबसे पहले पूजे जाते। लाल फूल सब तुम्हें चढ़ाते, लाल फूल सब तुम्हें चढ़ाते। सबसे पहले पूजे जाते, सबसे पहले पूजे जाते। जवा कुसुम का फूल चढ़ाते, जवा कुसुम का फूल चढ़ाते। छवि तेरी मनोहारी, गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी। बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी। बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। गणपति तेरे चरण कमल में विनती है हमारी। बन जाए हम तेरा चित पाने के अधिकारी। आ
लय काय दर्शन ते लय काय ते याच्यामध्ये काय की जरा थोडं जास्त फास्ट नाही लय काय ते Marathi phone. You have this book. I may share a secret with you that our parents used to sit in the evening and my mother used to play the harmonium and my father used to take the tabla and used to get hold of all our children, and this was one of the favorite hymns of our parents, and so is it the This is from favorite the hymn book, hymn book. Marathi hymn book. It means that where is the fear if God is with you? And when God is with you, where can there be fear? That is the meaning. भय काय तया प्रभु जाचा रे भय काय तया प्रभु जाचा रे भय काय तया प्रभु जाचा रे
is Yatsare, the Marathi pronunciation. Za. It's S with it. Za. It's a special thing. Yatsa is a no, Yatsa. Za is to say. Like it's only in I've seen in Chinese language they have this tse, now tsukum. And when I started saying, they were surprised how I could say is there word tse, because they said nobody can say that. Tse is a little of S with a ch. So tse. Can you say pushing your tongue on the teeth? Tse. Tse. Yeah, sorry. Like that. जय श्री माता जी। सहयोग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी मां के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज हम मां के सभी बच्चे मां की ही शक्तियों से सुसज्जित, मां के प्रेम में, मां की शरणागति में, मां की करुणामयी आनंदमयी चेतनावस्था में निखरे हुए चेतना पुंज सुगंधित पुष्प मां के ही चरणों में समर्पित है। ऐसा संयोग शायद युगों युगों के बाद आता है। परमात्मा को देखना, परमात्मा से एक होना, मां ने सब कुछ संभव कर दिया। शायद सहयोगी इस बात को जानते होंगे कि सभी के जीवन में कुछ ऐसा था जो बाहर की भ्रांतियों को हटाता चला गया और सहयोग में आने से पहले परमात्मा में अटूट तरह से जुड़े हुए थे। उनको लगता था कि कुछ ऐसा दिव्य होने वाला है जहां परमात्मा इस माया का पर्दा हटाएंगे और जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब गिर जाएंगी। और ऐसा ही हो गया। देखते ही देखते असंख्य योगी सहज के उस आनंद में आगे जहां सब कुछ सहज है और इस सहजावस्था का आनंद मां की करुणा है। हमारा स्वरूप जब खाली हो गया, हमारे विचार जब समर्पित हो गए, हमारी वाणी में भी विराम आ गया, वाणी भी ब्रह्म में विलीन होकर के मौन को ही स्वरूप तब अपने आनंद में पाने लगी, तो एक ही चीज बची, वो है आनंद। और आनंद ही मां की करुणा में हमारा स्वरूप है और आनंद का स्रोत ही हमारी मां है। अब ध्यान की बात आती है तो
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ध्यान कोई क्रिया है? क्या ध्यान अपना शुद्धिकरण है? क्या ध्यान भजन गाना है? ऐसे कई तरह के प्रश्न हमारे चित्त में। तो सारी जो भी बाह्य व्यवस्थाएं हैं वह हमारे चित्त को परम चेतना से एक करने का साधन मात्र है। मूलतः ध्यान वो स्थिति है जहां अपने अहम से हम मुक्त होकर के परमात्मा के चेतन में हम जागृत होते हैं। ये जगना, ये चेतना की अवस्था, और इस अवस्था में स्वयं को पहचानना पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाली अनंत प्रेम शक्ति के साथ जुड़े रहना, पूरे विश्व में परमात्मा के सिवाय कुछ दिखाई ना देना, मिथ्या स्वतः झड़ जाना, ये सब सहजावस्था के ही द्योतक है। अब इसमें यह आता है कि इसमें करना क्या है। मूलतः तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि करने वाली तो कुंडलनी शक्ति है। जैसे भजन में सुना कि परमात्मा आपके साथ है, तो भय किस चीज का? भय मन का मिथ्या भाव है। आनंद आत्मा का शाश्वत गुण है, और जो शाश्वत है, जो नैसर्गिक है, वो स्वप्रकाश में, अपनी गरिमा में, अपने स्वरूप में विराजमान है। और जैसे ही हमारा चित्त मिथ्याओं से मुक्त होकर के परमात्मा की चेतना से एक होता है, तो हम पहचान लेते हैं। यही पहचान आत्मज्ञान है। यही पहचान परमात्मा से एकाकारिता है। मां के बारे में सोचना, मां के बारे में बोलना, मां की अमृत वाणी को सुनना, सहयोगियों से बात करना, सहयोग के बारे में बताना, ये सब आनंद के सागर है। तो यूं कहें कि सर्वत्र आनंद का सागर है, तो यही भाव पूर्ण है। आइए इस पूर्णता के भाव में आज सामूहिक चेतना में मां की दिव्य शरणागति में इस सत्य से रूबरू हो जाएं। तो सर्वप्रथम हम मां की परम कृपा में, पूर्ण समर्पण भाव में, मां के श्री चरणों में सब कुछ छोड़ते हुए हम पहले अपनी शक्ति को बांधेंगे, बंधन लेंगे, और इस शक्ति का बयान 3 महामंत्रों द्वारा, और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब इस चेतना की अवस्था में हम अपनी मां को देखेंगे, मां को निहारेंगे, मां की बिंदी, मां का स्वरूप, मां के चरण कमल, सब में आनंद है। और मां को देखना, परमात्मा को देखना, जन्मों जन्मों के माया के बंधन काटता है। और धीरे धीरे हमारी आंखें बंद होने लगी, अंतस शांत होने लगा, चेतना जागृत होने लगी और नसों में परम शांति,
और आनंद का दिव्य स्वरूप हमारा हृदय कमल खिल गया। आइए एक बहुत आनंददायी स्थिति को अपने हृदय में महसूस करें। और ये स्थिति है मां का सानिध्य अपने हृदय में। मां का हृदय में आह्वान करें और मां के श्री चरणों में अपने सर्व सब को समर्पित कर उस आनंद को पालें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम सब बच्चों के हृदय की एक ही भावना कि आप हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहे। आपके पावन शुभ श्री चरणों की हम पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। मां, हम उसी भाव में जो श्री गणेश जी का भाव है, आपकी भक्ति के आनंद सागर में एक रूप होना चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य मां आपको खुश करना है। आप सदैव प्रसन्न रहें, यह हमारी आंतरिक इच्छा है मां। श्रीमाता जी, आपकी करुणा में हमारा आत्मस्वरूप पूर्ण रूपेण जागृत हो और इस सत्य स्वरूप के सहज आनंद में हम आपके दिव्य स्वरूप में सहज श्रद्धा भाव में पूर्ण समर्पण को पाएं और आपके आनंद से एक रूप होकर अनन्य भक्ति के रस से आपकी महिमा का गुणगान सदैव गाते रहे। श्रीमाता जी, आपकी करुणा, आपका प्रेम पूरे विश्व को आनंद से निर्मल बना दे। सत्य युग पूरी तरह से स्थापित हो, कलयुग के समस्त भ्रांतियां, अज्ञान, नकारात्मकताएं पूर्णतया नष्ट हो, पूरे विश्व में आनंद ही आनंद हो, शांति ही शांति, करुणा ही करुणा। हे मां, ऐसी कृपा कर हम सभी बच्चों को आशीर्वादित कर दे मां। श्रीमाता जी, हमारा हृदय से कोटि शत प्रणाम मां, बारंबार प्रणाम मां। जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां होती मां, उन सब के लिए कृपा कर क्षमा करें। हमने भी सबको हृदय से माफ किया मां। श्रीमाता जी, आप हमारी मां हैं और उससे ऊपर आप हमारी गुरु हैं और सबसे ऊपर आप हमारी परमात्मा हैं। हे मां, हम उस गुरु पद के लिए जो केवल और केवल ज्ञान मूर्ति है, उसी की कामना करते हुए आज
आपकी शरणागति में ध्यान की सहज अवस्था का साक्षात करना चाहते हैं, उसमें जमना चाहते हैं। मां, आपकी करुणा में हम सबको ये स्थिति मिले। आज के ध्यान की हमें अनुमति प्रदान कर हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें अपने अनंत आशीर्वादों से भर दे। मां, जय श्री माता जी। अब हम सब कुछ कुंडलनी मां पे छोड़ देंगे। कुंडलनी मां अंतर्यामी है। जब हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो परमात्मा की इच्छा सहज में ही कार्य करना शुरू कर देती है। जिसको हम सच मान चुके हैं वो सब चेतना के इस आनंद में छूट जाता है। तब हमारा चित्त शांत हो जाता है और पा रहे हैं कि हमारा रोम रोम शांत होता हो। चहुं ओर आनंद ही आनंद। जैसे सूर्य उगता है वैसे ही ये चेतना सहज चेतना की उस अवस्था में हमें पहुंचाती है, जहां सदैव ये चेतना और से और दिव्य स्वरूप को हमारे अंतस में उतारती ही चली जाती है। अब हम देखें तो क्या कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, हो रहा है। क्या हो रहा है? रोम रोम शांत हो रहा है और कुंडली अपनी बहुत तेज गति में रोम रोम को निरंजित करती हूं। हृदय में आनंद, चक्रों में आनंद और चित्त कुंडली की चेतना में समग्र भाव में शांत हो गया। अब इसमें शांति के पाए में
निर्विचारिता प्रधान रस के रूप में हमें साक्षी स्वरूप में जागृत करती हुई हम पा रहे कि हम चक्रों से, नाड़ियों से, विचारों से अपने आप ही अलग होते जा रहे हैं। जैसे मक्खन अलग होता है, कुंडलनी का मंथन चलता है और चेतना सहस्त्रार के ऊपर मक्खन की तरह हमारे चित्त को अपने स्वरूप में समा लेती है। अब इस अवस्था में हमें यूं माने कि कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि ये लगातार बढ़ता हुआ चैतन्य यही सर्वस्व है। ये बढ़ती हुई शांति ही ध्यान का मूल है। ये बढ़ता हुआ चैतन्य ध्यान का मूल है। अब हम अपने अंतर अवलोकन में जहां हमें ऐसा महसूस होता है कि यहां कुंडलनी काफी देर से काम कर रही है, वो है विशुद्धि चक्र। तो हम स्वभाव से ही अपने चित्त को विशुद्धि पे ले आते हैं, क्योंकि जहां कुंडलनी की हलचल ज्यादा हो वहां चित्त स्वाभाविक तौर पे आ ही जाता है और आने मात्र से ही वो अनंत शक्तियां विशुद्धि चक्र को चेतित करके और हमारे अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन लाती हैं और चेतना, सहस्त्रार और फिर उससे ऊपर आनंद में समा जाती है। हल्का सा भार स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर तो कुंडली मां अपनी करुणा में हमारे स्वादिष्ठान में ज्ञान का उपार्जन करते हैं। चित्त जब चैतन्य से एक हो गया और हमारा स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो गया, वही ब्रह्म ज्ञान हमारा स्वरूप बनता है। ये हाथों में बहता हुआ चैतन्य यही ज्ञान है। ज्ञान कोई
शब्दों में, वाक्यों में, बुद्धि में नहीं, ये ज्ञान हृदय में, नसों में, हमारे स्वरूप में है। अब चूंकि हम सामूहिकता में हैं, तो इस सत्य को सहज में ही धारण करते हैं कि ये विराट का कार्य है और हम भी विराट की चेतना से एक हैं। तो जो भी हो रहा है वो विराट की शक्तियां इसको कार्यान्वित कर रही हैं और हम छूटते ही चले जा रहे हैं। चक्रों के प्रभाव से अब पाते हैं कि कभी कभी एकदम से किसी चक्र के ऊपर प्रभाव आता है। ये सामूहिक चेतना के कारण है और फिर उसी क्षण वो सहस्त्रार में आनंद के रूप में बदल जाता है। अब हम और शांत हो रहे हैं। अब एक ऐसी अवस्था है जहां चक्रों से हमारा चित्त सहस्त्रार के ऊपर शाश्वत आनंद में शांत हो गया। थोड़ा भार बैक आज्ञा पे, तो मूल रूप में जाने श्री गणेश जब विराट की चेतना में महागणेश के रूप में हमारे बैक आज्ञा में कार्य करते हैं, तो हम निर्विचार हो जाते हैं। तो यहां हमें निर्विचार ही रहना है और निर्विचारिता के लिए मूल मंत्र है क्षमा। क्षमा का सहारा लेकर के अपने महागणेश तत्व को कुंडलनी के सानिध्य में निरंजित होने देना है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक हो गया। पक्षियों की चहचहाट, ठंडी ठंडी शीतल हवा, ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये हृदय में अनंत खुशी, यही परमात्मा का स्वरूप हमारे रोम रोम में अनंत आशीर्वाद
हमारे अंतस में भरता हुआ। अब हमारी चेतना एक अवस्था में आ गई जिसे निर्विचार अवस्था कहें, और अब यहां से अपने पूर्ण भाव में, जिसको परिपक्व स्थिति कहें, जहां निर्विकल्प अवस्था है, इसमें जमना हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। ज्यों ज्यों हमारी चेतना ऊर्ध्व गति में निरानंद में समा रही है, त्यों त्यों हम एक के बाद एक हर क्षण में एक नवीन भाव में सहज में ही फलित होते जा रहे हैं। अब जिस अवस्था में हम आ रहे हैं वो ऐसी अवस्था है जिसका आनंद हम तभी ले सकते हैं अगर हम व्यक्तिगत साधना में पूरी तरह से जमे हुए हैं। अब हम पा रहे हैं कि हमारा नाता विचारों से भी टूटता हुआ सार्वभौमिक चेतना ही सर्वत्र अपने स्वरूप में विराजमान, और हमारा चित्त उसी सत्ता में व्याप्त। ये सहज समाधि सहज स्वरूप है।
इस परम करुणा की चेतनावस्था में हृदय स्वतः सब सत्य साधकों के कल्याणार्थ ये भाव मां के चरणों में अर्पित करता है कि मां सबको ये दिव्य चेतना का आनंद मिले, सबका कल्याण हो, सब सहयोगी आनंद अवस्था में आपकी दिव्य चेतना की शरणागति में, परम सत्य में शाश्वत आनंद का स्वरूप बने। हे आदिशक्ति मां, आपकी सदा ही जय हो मां। आइए इस चेतना के आनंद में मां की अमृत वाणी के माध्यम से सहस्त्रार्डे पूजा 2008 में मां ने जो सहज भाव की बात कही, आइए उस सत्य को अपने हृदय में आत्मसात करें। जय श्री माता जी। Thirty years back, when Sahasrara was open, I found darkness all over. People were so ignorant. They had no awareness what they have to find. Of course, I found they wanted to find something that was unknown. But they did not know what was unknown, what they have to find. And they were extremely ignorant people about themselves and about their surroundings and about the aim of their life. I didn't know how to start the topic with them. When Sahasrara was opened, I thought of trying self-realization only on one lady. She was an old lady, and there was another lady who also started coming. This old lady got a realization, and then the another lady was much younger. She told me that she gets fits and she gets possessed. Oh my God. I said, how will I give her realization? But somehow she got cured very fast. And she also got her realization. It's a very unknown knowledge. Also, human beings in their ego do not want to accept that they are not yet complete, that they have to have their realization. Also, their style of life was such that they had no time for themselves. I found it very difficult to convince people that you must take your self-realization, because they thought it is something imaginary. It is very far-fetched. And they only believed in gurus who would say, all right, do this much of ritual, karma kand. That's all. And they were doing all kinds of rituals with the kind guidance of their gurus, without knowing that you have to first know yourself.
which is said by all the great incarnations, all the saints, clearly. It is not that it was only my idea that people should get their self-realization, but it was the idea of all those people. They said one after another for centuries that seek yourself. Even Christ said, know thyself. Muhammad Sahib said the same. Nanak Sahib said the same. But nobody tried to know that these rituals are not the end of life. They will not serve the purpose, and that you have to have realization. So those two ladies only got realization. And with that, I thought, let's go to the seashore. And about 30 people came with me. And they were talking in a very funny manner as to how they can get self-realization. They don't deserve it. They have not been very good people, all kinds of things, condemning themselves. And in that lot, I got about 12 people altogether, inclusive of these two ladies who got realization. This is a sign that the movement of knowing yourself is very, very slow. And people don't understand why should they know themselves. I was quite disappointed because nobody understood me. But one day it so happened that in one of the programs, one lady came. She was possessed. And she started talking in Sanskrit language. She was just a maid servant. And everybody was surprised. And she said, you don't know who she is. And then she started describing me from the Saundarya Lahari. I was wondering what's the matter with this lady. Like a man she spoke. Her voice was like a man. People may believe it or not, but she was very possessed. And then they started asking her. And then they came and asked me whether what she's saying is true. I said, you should find out yourself. Because those days people were such that if you tell them anything like that, they would turn their faces. Only the kind of false gurus who would say, all right, you give me 5 rupees. They'll be very happy that you can purchase the guru now. You don't have to bother about anything. You don't have to do anything. So with that, gradually, it started working out. And I remember that these people who got realization asked me that, Mother, you allow us to do Durga Puja. Durga Puja was regarded as something very difficult. And the Brahmins were normally not ready to do it because they were not realized souls. So they used to get into fits and into all kinds of problems. So they called the Brahmins, 7 of them, and told them, you just don't worry. Nothing will happen to you because now you are facing the reality. It's not some sort of a Murti Puja or anything. It's a human being. They were quite frightened. They came down. But something happened to them. With great confidence, they started all the mantras, everything. And the vibration started flowing everywhere. Even we were very close to the sea. I found the sea was roaring.
But people didn't understand. Except for these 7 people, they said nothing happened to us. We did everything so well. I think that was the first miracle also. See, the trouble with human mind at this level or at this time is that they have too much of self-importance. And they think no end of themselves. So already they think we are great. What is there to know ourselves? We know ourselves very well. So the basic seeking power is humility. If you think you know everything, you cannot humble down and you cannot seek. Even if you seek, they don't want to follow anybody's path. They say, we have our own path, we'll follow our own path. We'll do whatever we want to do. And like this, I faced many people in different countries who just came to listen to my lecture, that's all. But they wouldn't take realization. And some of them did take realization, did. They got it, but they got it lost. Somehow, this was such a funny story for me that I'm giving them realization. I'm taking no money for it, nothing. I used to travel on my own. But despite that, why is it that the people don't realize the value of self-realization? Then a gentleman who got realization in the first lot, he told me, today is a consumer society, as they call it, whatever it is, that unless and until you take money from them, they will never value it. Let them feel that we have paid for it, for our realization. So at the gate only you should keep somebody to take money, otherwise they will not take it. I said, but you cannot sell it, it's falsehood. You cannot sell self-realization to people. He said, then, you see, you won't be successful. With other gurus, this is the main thing, is that they just accept the money. When they tell them, people bring so much money, do this much, there is a fees. And that's how only the ego is satisfied and people take to false people. This falsehood, they may realize later on because they suffer a lot with all kinds of physical, mental problems. But by that time, they are gone cases. Now this Sahasrara has not been yet described in any one of the books, though they have talked about it. In our ancient books in India also, they have talked about Sahasrara, but nobody has described it except that it has 1,000 petals. At least if they had mentioned something about it, would have been easier for me to show that, see, this is written in the book. Because people are like that. It has to be written in some book, and that only they accept. It's a very difficult situation. Because nobody had given a collective realization. So nobody had written to that extent except for 1 or 2 people who wrote clearly about Kundalini. But I wouldn't say it was so clear because it was all in poetry. So people would sing the songs, but they would not understand. But I was thinking how these people who are lost, here and there under some sort of a seeking, what will happen to them? And how will I be able to give them self-realization? Experiences were so horrid, but doesn't matter. I went on and on and on, and I worked it out. Of course, we met some people who were
also very cruel and nasty, who troubled me and troubled Sajogis. All these things should have really dampened my enthusiasm. But on the contrary, I started thinking why people are like this. Then I realized one thing, that we cannot have the whole world to get self-realization. This is the last judgment. At this time, people have to decide what is the most important thing. They have to know themselves and understand what they have got. It's not just having a big number that would help us, but really solid Sahajogis. Then I found there were people who got cured of many diseases, but most of them got lost. Some of them who were drug addicts gave up drug addiction. Drinking, they gave up. Smoking, they gave up. I never said a word that you give up this or give up that. I knew once the Kundalini rises, they will automatically give up. And it happened. And that's how people became so clean, so beautiful, and started enjoying their life. But nobody would believe them. When they went round and talked to people, they say, oh, you are gone mad. They couldn't believe how they have stopped drinking, how they are not smoking. We want to drink. What is this? See, so the identification I found of these people were mostly with the very loose type of enjoyment. They enjoyed very loose type of thing, which had nothing to do with the spirit. Gradually, of course, it started working out. But still, I must say that we can't expect in this Kali Yuga to have billions and billions of people in Sahaja. Though it's my desire, it's your desire, and you want them to get their self-realization, by which so many good things can happen. Firstly, your physical self improves. Many people have been cured. Christ cured only 21 people. I don't know how many thousands have been cured with Sahaja. Also, there's another very big problem with human beings. That they read all kinds of books and they have no clear-cut idea as to what they should find. What is their seeking? It's a very big problem. And whatever is in one book, they'll try to follow that. I mean, like they are shifting type of people. They shift from one to another. And then progress in Sahaja is much more difficult. Very difficult. Because if you are going on one path and you start shifting from one to another, you may go back. But in that they find it is their freedom. Actually, without realization, you don't have your freedom of anything. Freedom is that in which you know what you are. You know what you are capable of. In the freedom, you are the one who should receive all the blessings.
If these blessings are not there, then you are not free. There's something wrong somewhere in your own life. Because once you get realization, you become absolutely free people. Free means your own spirit guides you. The spirit, as you know, is the reflection of the divine, the God Almighty. If everybody has the same reflection and is awakened, then in the awareness, it works as if they know what is right and what is wrong, what is constructive and what is destructive. It is not some sort of a false satisfaction that you have, but in reality you feel the reality, and that is what it has to happen. The first thing in SahajaYoga that you get the experience of feeling the spanda, the cool breeze on your fingertips. Without the experience, you should not believe in it. That means a new dimension has come now in your nerves, that you can feel the system which has been not known to you. Sympathetic nervous system was there, but you never knew how it is working. The knowledge about yourself was so poor. But after realization, suddenly the whole thing got enlightened. Suddenly you started feeling it, the newness among us. Still sometimes you have to fight your ego. You have to get over your ignorance of things. Because realization gives you absolute knowledge. Absolute knowledge. It cannot be challenged. It's single, as they say, ekameva satya. And when you get that knowledge, then you can tally it also. You can find out if it is correct or not. This is something that has happened to all of you. And you have already got those vibrations with which you can feel. For example, there may be some dissatisfied souls with SahajaYoga. But you can find out on vibrations who are those people, what are they doing. On vibrations you can make out if those people have reached that state of reality or not. You can make out if these people who are trying to oppose you or trying to tell you something else, how far are they? On your fingertips you know. This is what is Qiyama, about which Muhammad Sahib has said. The other day, I must tell you an experience where there was one fellow who came from the television, known as Star. And he started asking me very funny questions, which had no relevance. His name was Abbas, so I said, Abbas Mia, you are wasting your time and my time. Will you come to the right questions? So he said, I am against all fundamentalism, but I am not fundamentalist. How do you know I am that or not? So he said, I'm trying to find out. All right. I said, you put your hands towards me. Now Muhammad Sahib has said, at the time of Qiyamah, your hands will speak. And you'll be amazed. Immediately he started feeling cool breeze on his hand. He said, what's happening to me? I said, that's what it is. No use arguing, no use talking about it, no use inquiring.
Just see yourself the experience. He just got so stunned. And after that, whatever he talked to me never published. So what I'm saying, if the people reach the truth, and they know this is the truth, nothing can change them, if they have reached the truth, I'm saying. You can see in the life of all the great people that they think this is the truth, not by just reading or not by just believing, but as an experience. That on their central nervous system, they can feel the truth, then it is impossible to change them. Like you can see a seed becomes a tree, then you cannot make the tree into a seed. Seed is a seed. But when the seed changes into a tree, then you cannot bring it back to the seed. It may create more seeds, it's different. So in the same way, once you have got your realization, and once you have become one with the divine, then there is no question of you going down unless you yourself want to go down. It's very, very remarkable how you get this property, how you get this ability and this capability, and after that you don't lose it. Of course, first you must grow, and for that you have to meditate. But this meditation, once you do it, the whole being itself gets so enlightened and so beautiful that you don't want to change it. You want to be there and enjoy it forever. But of course you want to give it to others because you see you are enjoying so much. Like on the street you find somebody starving and you are very full, then you feel like giving food to that person. In the same way you see in this world, people are madly seeking, running up and down, doing all kinds of things. They want to tell them. They may believe or may not believe. They may try to sort of absolutely deny, defy, also defile. They can do anything. But you know for definite that you are on the right path, you are on the right state of mind, which is a Sahaja state. In Sanskrit it is called Sahaja Avastha. In Sahaja Avastha, you do not react. You do not react. You just see and appreciate. Now see, I came, I saw this beautiful, such an idea of Sahasrara, all the chakras, they have crossed over, gone up there, and from there they have very good expression. But any other person would say, oh, this color combination was not good. Why did they use this? Why don't they use something else? Like that, you see, finding faults with others. And this finding fault actually comes from your brain, which is not yet enlightened. You cannot enjoy anything because you react. All the time you go on reacting. If somebody says something nice, still you are reacting. If somebody said something bad, of course you are reacting. No question. So, for us to understand that we are not free to react, we are not that cheap to react. We are on a very high pedestal. What is our job is to enjoy. Enjoy everything. And that enjoyment is the blessing of the divine. Even you can enjoy the turmoil, the torture, everything you can enjoy if you see the point that nothing can happen to your spirit, which is the real light. Whatever you may suffer, whatever you may think is troubling you, actually this silent light
of the spirit makes you absolutely, perfectly joyous. And you give joy to others. You don't design it, you don't plan it, how to give joy, but you just automatically give joy. And this giving joy is also effortless, surge, because you are in the Sahaja state. In the Sahaja state, you just see things. It's a drama, you feel. It's a different styles, different types, and you just see and watch and get the joy out of it. It is not important to say, I like this, I like that. No. That I which likes is nothing but ego and keeps you out of the enjoyment which is reality, which is real. Everything in this world that you find is troublesome, if you see from another angle, from a Sahajasthiti, you won't feel the troubles. But that higher life should be there. That higher standard should be built in within you. जय श्रीमती जी। आइए इस सहजावस्था में जहां हम मां की चेतना के आनंद में हैं, निशब्द ध्यान के माध्यम से इसको महसूस करें।
जय श्रीमाता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्रीमाता जी। आज की अमृत वाणी का रेफरेंस YouTube पे उस सहजावस्था को प्राप्त करें। इसका टाइटल दिया हुआ ये इसका पार्ट ए है और बाकी का प्रवचन जो है वो पार्ट बी में है। amrita.org पे भी ये है और इसका रेफरेंस 7th of May 2000 इटली सहस्त्रार्डे पूजा 7th of May 2000। माँ ने जो बातें कही, कैसे
माँ ने शुरुआती दौर पे उस स्थिति का सामना किया जहां भ्रमित लोगों को ये विश्वास दिलाना मुश्किल था कि माँ कौन है। और माँ बता रहे हैं कि शुरू में जो 2 लेडीज आई, उनमें से एक जो थी वो एक मेड थी जो पोजेस्ड थी। माँ कह रहे हैं कि उसने किसी प्रोग्राम में एकदम से कुछ बोलना शुरू कर दिया एक आदमी की आवाज में, और संस्कृत के श्लोक बोल करके सौंदर्य लहरी से माँ का वर्णन किया। तो शुरुआत में माँ के साथ में माँ बता रहे हैं पहले तो 30 लोग आए, उसमें से 12 जमे। अब उनके सामने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि माँ ये जो कह रही हैं क्या वो सच है? तो माँ ने कहा इसका आप जायजा लें, आप देखें, पहचानें। फिर माँ को कहा कि माँ हम पूजा करना चाहते, तो दुर्गा पूजा माँ ने दी। माँ ये कह रहे थे कि अब ये भी बहुत मुश्किल था कि पूजा कैसे करवाई जाए, तो पंडित लोगों को बुला करके, और माँ ने कहा कि कुछ ऐसा चमत्कार रहा कि उन्होंने खूब जोर जोर से बोलना शुरू किया, और मंत्रोच्चारण के बाद तो एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें सबको पता चल गया कि माँ कौन है। और धीरे 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 माँ को पहचानना शुरू किया। तो माँ कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारे लोग हैं जो पहचानते हैं। माँ ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि आप सहज अवस्था में आए जहां आनंद है। माँ कह रहे हैं कि एक बार आपके अंदर ये जागृति हो जाए तो आप नीचे नहीं गिरते, लेकिन अगर आप इस जागृति की तरफ विशेष ध्यान ना दें तो फिर आप उस अवस्था में लौट करके चले जाते हैं जो आपकी पहले थी। तो माँ ने इसके लिए आगाह किया कि आपने अपनी चेतना को उच्च स्थिति में बनाए रखना है। माँ की हृदय की इच्छा है कि पूरे विश्व में ये प्रेम फैले, पर माँ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग तो सहज में नहीं आएंगे। श्री माता जी ने जो मेन बात कही कि आप इसको अपने आनंद में, अपने हृदय के आनंद में, उस स्थिति में बने रहें जो माँ ने सहज अवस्था की स्थिति बताई। माँ ने जो कहा वो हृदय में आनंद के रूप में बहता रहा। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद माँ, हे परम करुणामयी माँ, आज के सामूहिक ध्यान के आनंद के लिए, आपके अमृत वाणी के माध्यम से जो हमारे ज्ञान का, चेतना का उपार्जन हुआ, उस आनंद के लिए, आपके अनंत आशीर्वाद के लिए माँ हम सभी बच्चे आपके आभारी हैं, सदैव ऋणी हैं माँ। माँ आज के इस सेशन के दौरान जाने अनजाने कर कोई गलती हुई हो, कृपा कर माँ क्षमा करें। श्री माता जी हमारा तन मन धन सब आपके श्री चरणों में अर्पित हो। हम अपनी सहज अवस्था में उस स्थिति में जमे जो सभी के लिए एक जीता जागता प्रमाण बने। जैसे माँ ने कहा कि आप मेरे इश्तिहार हैं, तो माँ हम उसी स्वरूप में जमना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, और आपका शुद्ध माध्यम बन आपके प्रेम को सत्य साधकों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें आशीर्वाद दें
और हम अपने हृदय में वादा करते हैं मां कि हम शुद्ध भाव में, अपने पूर्ण समर्पण में इस पे सदैव कार्य करेंगे और आपका ये दिव्य कार्य जन जन तक पहुंचाएंगे। श्रीमाता जी, हमारा बारंबार बारंबार अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। हमारा अगला सेशन सैटरडे को होगा। जय श्री माता जी। Oh